नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I am Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। ये जो स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब वाला फेसिंग एरिया है वो आसमान की तरफ है। आदमी फिसला नहीं इस रास्ते में। आप इस रास्ते को देखिए, पूरा का हो सकता है कि विद्युत विभाग के लोगों ने लोगों के लिए यहाँ पर एक सुविधा दी है कि इस लाइट के जरिए आप देख सकते हो कि आज कितने तारे चमक रहे हैं, आज चांद निकला है कि नहीं निकला है। हम यहाँ के प्रधान से निवेदन करते हैं कि कृपया करके इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाइए, क्योंकि यहाँ पर भी लोग रहते हैं। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है बंबू फ्लैट शोर पॉइंट वार्ड नंबर 9 के रांची बस्ती इलाके में आए हैं। अभी जब हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक व्यक्ति का न्यूज कवर करने आए थे, जिनका जो है इलेक्ट्रिक बिल 5,000 रुपए आया था एक महीना, जबकि प्रति महीने उनका बिल जो है 200, 250, 400 और जून के महीने में 500 आया था। वहीं जुलाई के महीने में 5,000 बिल आया था। ये न्यूज कवर करने के लिए हम यहाँ पर आए थे, ताकि हम हमारे प्रशासन को, खासकर विद्युत विभाग को ये बता सके कि ये जो गड़बड़ी हुई है इसका भुगतान एक आम गरीब जनता को नहीं करना चाहिए। और हमें यकीन भी है कि हमारी प्रशासन, हमारी विद्युत विभाग के तमाम इंजीनियर्स, आला अफसर जो है इस पर संज्ञान लेंगे और इस समस्या का हल भी निकालेंगे। वहीं जब हम यहाँ से जा रहे तो हमारा नजर जो है इस बिजली के खंभे पर पड़ा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पिछले साल मैंने आप लोगों को एक ऐसा ही समाचार दिखाया था। जॉगर्स पार्क के सामने जो एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसमें जो है लटकती हुई एक लैंप थी जो जल भी रही थी और जलबुझ करके अपना रोशनी भी दे रही थी, और मगर लैंप लटकी हुई थी। मगर हम धन्यवाद करेंगे हमारे प्रशासन को, जिन्होंने उस खबर के बाद में जो है तुरंत उसको फिक्स कराया और उसे ठीक भी कर दिया। वहीं यहाँ के लोगों ने बताया है कि जिस बिजली के खंभे के सामने मैं खड़ा हूं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक इसको दिखाएं। और आप साथ में ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी गंदगी है और ये कितने खतरनाक पोजीशन में भी खड़ा है। और इसमें ताज्जुब वाली बात यह है कि यहाँ के जो वायरिंग्स हैं ये भी एक खतरे की निशानी बन सकती है। अगर इसको भी ठीक से मेंटेन किया जाए तो फिर ये सबके लिए सही रहेगा। लेकिन जिस बात को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं वो है ये जो स्ट्रीट लाइट वहां पर ऊपर लगाया गया है। आप ध्यान से देखिए उस स्ट्रीट लाइट को। ये जो स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब वाला फेसिंग एरिया है वो आसमान की तरफ है, यानी कि लोगों को जरूरत नहीं है इन गलियों से गुजरते वक्त, खासकर रात के अंधेरे में लोगों को जरूरत नहीं है। वे अंधेरे में आना जाना कर सकते हैं, मगर ये देखना जरूरी है कि आज चांद कैसा दिख रहा है, तारे कैसे दिख रहे हैं। उसके लिए हो सकता है कि विद्युत विभाग के लोगों ने लोगों के लिए यहाँ पर एक सुविधा दी है कि इस लाइट के जरिए आप देख सकते हो कि आज कितने तारे चमक रहे हैं, आज चांद निकला है कि नहीं निकला है।
ये लोगों का कहना है। बहुत हंसी की बात है, डेफिनेटली राइट। आपको हंसी भी आ रही होगी मेरी बातों को सुनकर, लेकिन इसी तरीके से लोगों ने कहा है कि देखिए इनका काम, हम लोगों को चांद तारे दिखा रहे हैं, हमें सड़कें देखनी है कि कहीं हम यहाँ पे गिर ना जाए। इतनी फिसलन है इस रास्ते में, आप इस रास्ते को देखिए, पूरा का पूरा रास्ता काई से भरा पड़ा है कि अगर आप जरा से यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो आप फिसल सकते हो। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पे रहता है। अच्छी खासी आबादी है, मगर इस गली की हालत को आप देख सकते हो। जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स दिया गया है, उस स्ट्रीट लाइट का क्या हाल है, इस पर भी एक नजर आप लोग जरूर डालिए। हम यहाँ के प्रधान से निवेदन करते हैं कि कृपया करके इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाइए, क्योंकि यहाँ पर भी लोग रहते हैं। इलेक्शन के टाइम वो तो कहते हैं कि आपकी जो भी समस्या होगी, आप लोगों से जुड़ी जो भी पंचायत की समस्या होगी, उसका हम समाधान निकालेंगे। लोग यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और उनको जिताते भी हैं। और जिताने के बाद फिर ये नजारा, यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने जो है प्रधान को बोला कि इन सड़कों पे जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल के इसको साफ कराया जाए, मगर आप खुद देखिए सड़कों की हालत क्या है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जो लोगों ने यहाँ पे खंबे में लाइट लगाया, एक नजर उस पर भी देखिए। क्या उनको ऐसी लाइट चाहिए कि उसकी जो रोशनी है वो आसमान की तरफ हो, फुटपाथ पर नहीं हो? ये गंभीर विषय है। जब यहाँ पे कोई हादसा हो जाएगा, इस वजह से रात के अंधेरे में ऐसा कुछ, कोई गिर गया, कोई अपना हड्डी तोड़ा लिया, या कोई बाइक फिसल गई, किसी को ठोकर मार दी, कोई घर के अंदर घुस गया, तब बेशक काम शुरू हो जाएगा। तब पहले ये, सबसे पहले इस बल्ब को ठीक किया जाएगा, ताकि विभाग जो है उस घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले। लेकिन अगर पहले से ही इस पर काम कर दिया जाए, इसको ठीक कर दिया जाए, तो आने वाली जो भी दुर्घटना होगी उससे बचा जा सकता है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को बिजली, पानी, सड़क, इन सब की सुविधा का ध्यान देना चाहिए वहां के जनता प्रतिनिधि का। तो फिर ये लापरवाही यहाँ पे क्यों देखी जा रही? कई महीनों से इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, मगर लोगों के कहने के बावजूद भी इसको अभी तक ठीक नहीं कराया गया है। अंत में हम एक बार फिर हम यहाँ के जो प्रधान है बालकृष्ण जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया जल्द से जल्द इसको ठीक कराएं। ये जरूरत है, ये अधिकार है हम जनता का, इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। लोग परेशान हैं, बस वे सामने आकर कहना नहीं चाह रहे हैं कि ना जाने अफसर हमारे साथ क्या करेंगे, प्रधान हमसे नाराज हो जाएगा तो आगे हमारा काम नहीं करेंगे। ये डर हर कोई पूरे अंडमान निकोबार में दिखाता है हमें, और हम बस्ती में आकर जो जो बातें मैंने कही है वही बातें आप जुबानी यहाँ के लोगों से भी सुन सकते हो। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं हमारे विद्युत विभाग से कि कृपया जल्द से जल्द इसको ठीक करें, ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है इससे उनको छुटकारा मिले। खंबा, उसके बारे में हमने बताया आप लोगों को, का जो फेस है वो आसमान की तरफ है। वहीं से अगर आप ऐसे थोड़ी दूर आगे जाते हो तो दूसरा खंबा ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस खंबे को भी आप देखिए तो फुटपाथ का काफी हिस्सा जो है इस बिजली के खंबे की वजह से घिरा पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर इसको यहाँ के प्रधान या विद्युत विभाग थोड़ा सा साइड कर दें तो फुटपाथ का काफी हिस्सा जो है लोगों के इस्तेमाल के काम आ जाएगा। और वहीं इस खंबे की भी अगर आप लाइट को देखोगे तो ये जो है, इसका जो फेस है, ये जो फुटपाथ है इस पर नहीं होकर उधर घर के छत या आम के पेड़ की तरफ है। आखिर विद्युत विभाग इन चीजों पर गौर क्यों नहीं करती है कि जो वहां पर सरकारी पैसे, यानी कि हमारे ही पैसे से लिया हुआ ये सारा सामान जो है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? बस लगा दिए वहां पे बल्ब, उनका काम खत्म हो गया। क्या ये सुनिश्चित करना उनका जिम्मेदारी नहीं है कि जो बल्ब लगाया है वो, उसका जो प्रकाश है वो फुटपाथ पर पड़े, ना कि किसी के घर के छत या आम के पेड़ या आसमान की तरफ में? लोग हंस रहे हैं अगल बगल, यकीन मानिए, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि इसके वजह से रात के वक्त यहाँ पे काफी अंधेरा रहता है। अगल बगल जो घर है उसके अंदर से जो जलती हुई बल्ब के जो प्रकाश है, उसके अलावा और कोई रोशनी यहाँ पे नहीं मिलती है। उसी में लोग मैनेज कर रहे हैं कई महीनों से, सालों से। मगर ऐसे खंभों में जो लापरवाही की गई है विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा, इस पर कोई काम नहीं करता है। आखिर क्यों? क्या हमारे विद्युत विभाग के आला अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे और ऐसे तमाम अंडमान निकोबार में जितने भी बिजली के खंभे हैं उनको ठीक किया जाएगा? फुटपाथ का एक अलग सा मसला है। आप यहां से पूरे वहां तक देखिए इस फुटपाथ का क्या हाल है, पूरी तरीके से काई से भरी पड़ी हुई। और यकीन मानिए ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। आप यहाँ पे पाँव नहीं रख सकते हो। टूटा फूटा तो है ही, चलिए जो है उसमें लोग मैनेज कर रहे हैं,
मगर इस फिसलन को लोग कैसे मैनेज करेंगे? अगर कोई गिर गया, चोटिल हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तब यहाँ पे तुरंत सारे काम हो जाएंगे। फटाफट जो है इस फुटपाथ को ठीक से बना भी दिया जाएगा। इस पे ब्लीचिंग पाउडर या जो भी केमिकल्स लगते हैं उसको डाल के इसके फिसलन को हटा दिया जाएगा। तब क्या फायदा? हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर हम पहले से ही सतर्क हो जाएं तो बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते हैं। ये लोगों का भी कहना है और हम भी पूरे हृदय से ये निवेदन करते हैं आपसे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।